दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं और वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता है और जो रामायण, पुराण, गीता और स्मृतियां हैं वह इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ तो केवल वेद ही हैं, लेकिन इस कलयुग में कुछ लोग ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका वेदों में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। कुछ ढोंगी लोग तो वेदों के विरुद्ध चलकर हिंदू धर्म के पतन का कारण बन रहे हैं। तो कोई किसी बाबा को भगवान मानकर उसकी पूजा कर रहा है, तो कोई नए नए भगवान बनाकर उनकी पूजा करने में लगे हैं, और कोई तो इतना मानसिक रूप से भटक गया है कि फिल्मों में काम करने वाले नचनियों को भगवान मानकर उनका मंदिर बनाने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए आप ही कमेंट करके मुझे बताएं कि ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। और दोस्तों, एक नाम ऐसा है जिसको लेकर सभी लोग कन्फ्यूजन में हैं, और वह नाम है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म अभी कुछ साल पहले हो चुका है। कोई कहता है कि भगवान कल्कि का जन्म तो हजारों साल पहले ही हो चुका है, और कोई कहता है कि भगवान कल्कि का जन्म अभी कुछ सालों में होने वाला है। तो कोई कहता है कि भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा, जिसमें अभी लाखों साल बाकी हैं। तो फिर सही क्या है? आपके सारे कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि कहते हैं, जब इस पृथ्वी पर बुराई व्याप्त है तो मैं एक गुणी व्यक्ति के परिवार में जन्म लूंगा और सभी बुराइयों के विनाश से शांति बहाल करने के लिए मानव शरीर ग्रहण करूंगा। सदाचार और सदाचार की रक्षा के लिए मैं अचित्य मानव रूप ग्रहण करूंगा। पाप के कलयुग में मैं एक काले रंग का अवतार ग्रहण करूंगा। इस अवतार में महान बुद्धि और महान ऊर्जा होगी। एक अवतार हिंदू धर्म में एक अवधारणा है कि जिसका अर्थ है पृथ्वी पर एक देवता का प्रकट होना। यह अवतार हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में बताते हैं, भगवान शिव को संहारक के, जबकि भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के रक्षक और संरक्षक है। उनकी भूमिका अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बहाल करना है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु कई बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। उन्होंने कुछ युगों में विभिन्न अवतार लिए हैं, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम और कृष्ण अवतार, और अंतिम और सबसे विनाशकारी कल्कि अवतार शामिल है। कल्कि को छोड़कर अभी अवतार प्रकट हुए हैं जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। लौकिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए वह कल्कि अवतार में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भगवान कल्कि कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत को चिन्हित करते हुए बुराई को मिटा देंगे और धर्म को पुनर्जीवित करेंगे। कलयुग से ठीक पहले ऋषि मार्कंडेय ने भगवान से वार्तालाप किया था, जो महाभारत में अंकित है। महाभारत के पाठ के अनुसार भगवान विष्णु ने लोह युग के सबसे अंधकार में काल के दौरान उस समय की बात की जब मानवीय मूल पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे और असत्य सत्य पर विजय प्राप्त कर लेगा। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि हस्तक्षेप करने और दुनिया को एक नए मार्ग पर स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ऐसे मानव का जन्म लिया है। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणियों का भी वर्णन है। कल्कि पुराण एक प्राचीन भारतीय शास्त्र है जो कल्कि की परिस्थितियों और जन्मस्थान का वर्णन करता है। यह उस समय के प्रमुख संकेतों का भी वर्णन करता है, जितने भयानक और अवश्य हो जाते हैं। ये संकेत भगवान विष्णु को मानवावतार लेने के लिए मजबूर करेंगे। दोस्तों, कल्कि का जन्म कब और कहाँ होगा? कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी हजारों वर्षों से विभिन्न धार्मिक ग्रंथों द्वारा की जाती रही है, लेकिन क्या अवतार का समय आ गया है या अवतार हो चुका है, यह अभी भी सबसे बड़ा रहस्य है। महान ज्योतिषी नास्ट्रोदामस ने भविष्यवाणी की है कि दुनिया के तारनहार का जन्म गुरुवार को होगा। हिंदू पुराण में यह भी कहा गया है कि उनका जन्म वैशाखी की पूर्णिमा के 12वें दिन होगा। कुछ साल पहले कलयुग का अंत होगा। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार सम्मल गांव के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में प्रकट होगा। वह सिंगल की बद्या से शादी करेंगे, जिसे आमतौर पर श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। पुराण भगवान को अवतार के रूप में वर्णित करते हैं जो अस्तित्व को फिर से जीवित करते हैं। वह अधर्म को दूर करने के लिए सबसे अंधकार में और विनाशकारी काल को समाप्त करता है। उन्हें एक सुंदर सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक उग्र तलवार है जो पृथ्वी के बोझ को दूर कर रखा है। भगवान कल्कि पतन के युग को समाप्त करने और सदाचार और विश्व व्यवस्था को बहाल करने के लिए सभी बुराइयों को खत्म करेंगे। दोस्तों, भगवान कल्कि के यहाँ आने के बाद क्या होगा? श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि वे 2 युगों के संयोग पर प्रकट होंगे, कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में। हमारे कैलेंडर में 4 युगों का चक्र 12 महीने की तरह घूमता है। सतयुग से शुरू होकर त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम कलयुग सबसे काला युग। इस कलयुग के अंत तक पृथ्वी की जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी कि वह पशुता में आ जाएगी कि वे ये समझने में सक्षम नहीं होंगे कि ईश्वर क्या है या आध्यात्मिक क्या है। इसलिए उस समय जब कोई और धार्मिक सिद्धांत नहीं बचे हैं,
तो उन सभी को मानने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। उस समय कल के अवतार तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर आएंगे, बस स्वर्ग से भेजे गए राजा जैसा दिखेगा। भगवान कल्कि बस सभी गैर धार्मिक लोगों और नास्तिक प्राणियों को मारते रहेंगे। कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग सत्य और धार्मिकता का स्वर्ण युग शुरू होगा। क्या कलयुग अपने अंतिम चरण पे है? कलयुग की शुरुआत और अंत की तारीखें एक रहस्य बनी हुई है। हिंदू शास्त्र मानते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का काल है। भले ही इस अंधकार युग की शुरुआत को कुछ हजार साल ही हुए हों। 3100 ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्ष और 4,32,000 वर्षों की अवधि के आधार पर कलयुग लगभग 5,01,21 साल पहले शुरू हुआ था और 2020 ईस्वी तक 4,26,879 साल शेष बचे हैं। काली हमारे नैतिक चरित्र को प्रभावित करती है। नैतिकता, धार्मिकता और अच्छे गुणों का निम्न स्तर आज सामान्य देखा जा सकता है। अंत करीब आ रहा है। पृथ्वी सचमुच नरक से बच निकलेगी। हत्या को उत्कृष्ट माना जाएगा और डकैती एक आदर्श बन जाएगी। पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी और अत्यधिक पीड़ा मानव को जकड़ लेगी। हम देख सकते हैं कि सदियों से लोगों के नैतिक चरित्र में किस तरह गिरावट आई है, लेकिन सबसे बुरा देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी।